करते हैं श्रीमान कवि दर्शन लोहार। ज्ञान की देवी माँ भगवती भवानी माँ रणचंडी को प्रणाम करता हूँ। जग के देवता मंडपिया नरेश सांवरिया सेठ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अद्भुत आपकी ये माटी, सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। किसी ने कह दिया राम से जो सफर था मेरा कि तुम एक ऐसे एरिया में जा रहे हो जहां पर तो डाकू और डकैत पाए जाते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अब खुल जाना और लग जाए कि हृदय की बात कह दी तो मुझे बताना हो कि मैं सही जगह खड़े होकर काव्य पाठ कर रहा हूं। मैंने उनको उत्तर दिया, अरे चंबल की इस पावन माटी में कोई डकैत और कोई डाकू पाए नहीं जाते हैं। चंबल की इस पावन माटी में सनातनी देशभक्त शेर पाए जाते हैं, जिनमें मां भारती के लिए, हिंदुस्तान के लिए मरने का जुनून होता है। वीर योद्धाओं ने अपनी वीरता दिखाई, इसलिए मैं वीरों का स्वाभिमान कर रहा हूं। अरे आजकल की धड़कनों से देश निकलता जा रहा है, इसलिए मैं बार बार हिंदुस्तान गा रहा हूं। आपका शौर्य कम मत होने देना। आज का ये दिन जहां भारत देश के 40 बेटों ने अपना बलिदान दे दिया, आज का 15-20 वर्ष का युवा केवल मोबाइल में गेम पबजी खेलने के अलावा कुछ नहीं जानता। हमारे लिए गर्व और गौरव की बात तो यह है, पौराणिक इतिहासों में वीर योद्धाओं की माता द्वारा मस्तक पे तिलक लगाकर, हाथों में तलवार थमाकर 12-15 वर्ष की उम्र में रणभूमि में युद्ध लड़ने भेज दिया जाता था। अरे खेल खेलने की उम्र में तलवार चलानी पड़ती है, कलम उठाने की उम्र में वीरता दिखानी पड़ती है, और सीने पर हो घाव मगर फिर भी लड़ना पड़ता है। इतिहास अमरता के लिए मरकर जीना पड़ता है। इतिहास अमर क्यों ही नहीं हो जाता? क्यों याद कर रहे हैं इन बेटों को? एक टिप्पणी करना चाहता हूं साहब, वैलेंटाइन डे और प्रेमी प्रेमिकाओं के चक्कर में भूल मत जाना कि 14 फरवरी पुलवामा अटैक में भारत माता के 40 बेटों ने अपना बलिदान दे दिया था। आप भी तो इसी माटी के हो। निवेदन करना चाहता हूं साहब, देश का विवेक और भाव कैसा हो गया है। प्राचीन गीतों सा अब कान नहीं मिलता, भूल गए बातों को, जंगल की रातों को। देश में राणा सा स्वाभिमान नहीं मिलता और जीवन को त्याग दिया राम जी की भक्ति में। अंजनी वो पुत्र हनुमान नहीं मिलता। अरे देश की विभिन्नता का प्रमाण कहां खो गया है, विश्व गुरु वाला हिंदुस्तान नहीं मिलता। कहां खो गया साहब मेरा प्यारा हिंदुस्तान, जिसके लिए साहब किसी लड़की के चक्कर में पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद करने से तो अच्छा है हथियार उठा ले बजरंग दल, करणी सेना, राष्ट्रीय शहीद सम्मान समारोह जैसा ये संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक में जुड़कर
मिलकर अपना सर्वस्व न्योछावर करके कार्य करो तो आपका और आपके हिंदुस्तान का गौरव बढ़ जाएगा। निवेदन करना चाहता हूं साहब, अपने ही अपनों के साथ धोखा कर बैठे, घर के विभीषणों से देश शर्मिंदा है। मुंह पे करे तारीफ, पीठ पीछे बुराई, देश के शहीदों की करते जो निंदा है। अरे मेरा रंगते बसंती चोला गान गा करके चूम लेते चाव से जो फांसी का फंदा है। अरे भारत के वीरों का अपमान सहा नहीं जाएगा, भारत के युवाओं में भगत सिंह जिंदा है। और बताओ, सब यदि बनने लग जाएंगे हीरो तो देश और भारती की सेवा करेगा कौन? बनना चाहा यदि शाहरुख सलमान तो देश का हीरो भगत सिंह बनेगा कौन? और भारती की बातें करता हूं आज, बताइए इस देश के लिए लड़ेगा कौन? अरे आप भी मरते रहे देश की सुंदरियों पे, तो बताओ भारती के लिए मरेगा कौन? साहब एक कविता से जोड़ना चाहता हूं। आदरणीय अमित तिवारी जी की उपस्थिति है, शैलेंद्र जी के साथ प्रणाम करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इनके बीच खड़ा होकर कविता पढ़ रहा हूं। कौन था वो लाल, पहचान जाते यदि घर के विभीषणों को, परतंत्रता में बर्बाद नहीं होते हम। उदासीनता को यदि हमने ना त्यागा होता, देशवासियों को फिर याद नहीं होते हम। अरे मौर्य चंद्रगुप्त की कहानियां ना पढ़ते तो लाख कोशिशों से भी आबाद नहीं होते हम। और शेखर सुभाष जैसे माता के ना होते पुत्र, होते ना आजाद तो आजाद नहीं होते हम। वो लाल जिन्होंने युवा अवस्था में अपना सर्वस्व बलिदान करके चले गए, झाबुआ जिले के भाबरा गांव के वो लाल पंडित आजाद चंद्रशेखर जी। एक कविता से जोड़ना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, बिना भूमिका बनाए कविता आरंभ करना चाहता हूं। अगर देशभक्त होंगे, हिंदुस्तानी खून यदि आपकी धमनियों में बह रहा होगा तो निश्चित रूप से कविता आपको पसंद आएगी। हिंदुस्तानी स्वाभिमानी भारत की शान तिवारी, भारत के सीताराम जी का स्वाभिमान तिवारी, श्री माता जगरानी देवी का अभिमान तिवारी थे। भारत माँ के लाल आजाद कभी ना डरते थे, गौरव की हर मार पे वंदे मातरम बोला करते थे। पूरा देश पूछ रहा है, ऐसा काम करके चले गए। देशभक्त की आंख हजारों युवाओं में लगाए चले गए। मुझे देश की सौगंध, मैं फिरंगियों से लड़ूंगा, आजाद करूंगा वतन को, गोरों को मारकर मरूंगा। अकेले लड़ते रहे आजाद पंडित, कभी डरे नहीं, स्वयं ने प्राण त्याग दिए, गोरों के हाथों मरे नहीं। अरे माँ भारती का वो लाल, माँ भारती की कोख में सो गया, देश को करके आजाद 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 हो गया। देश को करके आजाद 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 हो गया। क्या था शहीद होने के बाद का दृश्य, कनपट्टी पर मारी गोली, पिस्टल सन्मुख और करीब। यह आजाद का दृश्य देखकर गोरों की आंख डरी। खाक था
की मन ही मन घबराए थे। अरे कीचड़ जैसे खड़े रहे थे, पास तलक न आए थे। और बोले, क्या बोले अंग्रेज? कीचड़ जैसे खड़े रहे थे, पास तलक न आए थे। अरे हम इसे तनिक भी छू ना पाए। ये कैसा परिंदा है? डरता मन में बोले, देखो मर गया या जिंदा है। प्रणाम करता हूं साहब आपको। मैं किसी काम को निष्काम नहीं होने दूंगा, अपने गुरुड़ के स्थानों को बदनाम नहीं होने दूंगा। कैसी भी स्थिति हो, पर शिक्षा में आनंद मिले, ज्ञान की इस भव सागर में गुरु विवेकानंद मिले, इस कलयुग की हरियाली में सुंदर सी बारिश मिले, कार्य ऐसा करो कि हर बड़वा आशीष मिले, मेरे गुरुजन माता पिता का प्रेम करुणा सा मिले। जो तुम अगर करना पड़े तो साहस महाराणा सा मिले। मेरे हर जन्म में मुझको अपनों की ऐसी ढाल मिले, मेरे हर जन्म में मुझको अपनों की ऐसी ढाल मिले, मेरे प्रभु के रूप में मुझको राम कृष्ण महाकाल मिले। मेरे प्रभु के रूप में मुझको राम कृष्ण महाकाल मिले। गद्दार तुम भारत के प्रेम से समझ लो, हम भी घर बार को उजाड़ना है जानते, पीठ पीछे वार करना ही सीखा है तुमने, गर्दनों को तुम्हारी मरोड़ना भी जानते, और साहस कुछ भी नहीं, स्वांसी औकात बस हम जिंदा धरनी में गाड़ना भी जानते। और क्या समझते हो तुम के सासी नहीं है हम, शत्रुओं के चढ़े को फाड़ना भी जानते। लोगों का शौर्य कम हो जाता है, कायर वो जो पीठ दिखाकर दुश्मन से डर जाता है। मन में स्वाभिमान न हो तो फिर शत्रु से हर जाता है। अरे देशभक्ति के नशे में इस कदर झूम जाता है, 23 वर्ष की आयु में भगत फांसी का फंदा चूम जाता है। लोग धर्म की बात करते हैं साहब, सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं। एक बात कहना चाहता हूं साहब, आप सभी की पावन उपस्थिति, और मुझे एक बार बताओ कि आपके ही इस पावन मिट्टी के वो लाल आदरणीय अंकित जी और विष्णु जी ने लगातार महीनों के परिश्रमों के बाद अगर अब तक का ये आयोजन सफल हुआ हो तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के इन भाइयों के लिए ताली बजाइए। साहब, लोग अगर इतिहास भूल रहे, कहते हैं कि पीढ़ियां इतिहास भूल रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपकी इस पावन माटी में जब तक अंकित जी और विष्णु जी जैसे देशभक्त जिंदा है, आप कभी इतिहास नहीं भूल पाओगे। अरे मां भारती की जय कहने वाले क्यों मैंने ऐसे आयोजनों में वीरों को याद किया करो, वरना आपकी पीढ़ियां कहेगी कि भगत सिंह कौन है। अनायास ही हमारा खो गया विवेक, आज अपनी वसुंधरा का मान भूल बैठे हम, भूल गए अपनी ही धरती का इतिहास, भारतीयता का दिया दान भूल बैठे हम, आत्मीयता का हम जानते नहीं महत्व, मानवीय गुण स्वाभिमान भूल बैठे हम, और अश्लीलता के गीत हमें भाने लगे आज, वंदे मातरम राष्ट्रगान भूल बैठे हम। बहुत स्कूल और कॉलेजों में राष्ट्रगान पढ़ना बंद हो गए। क्या यही हमारा हिंदुस्तान का गौरव है? क्या हम इतिहासों को भूल जाए? क्या इसलिए वीरों ने बलिदान दिया है?
प्रणाम करता हूं साहब। लोगों ने कहा कि चाहते थे तो प्रेम मोहब्बत भी लिख सकते थे, क्यों चुना वीर रस, क्यों मां भारती की आरती करना पड़ती है। एक उम्मीद है मेरे मन में, इस चंबल की माटी पर भी आया हूं तो किस लिए सुनो। एक उम्मीद है मेरे मन में, विश्व में खुशहाली छाए, हर माँ का लाल देश के लिए अपने फर्ज को निभाए, वेद पुराण गीता ज्ञान प्राप्त कर अपनी संस्कृति बचाए, इतिहासों का ज्ञान प्राप्त कर समझे और समझाए। आप और हम आज यहाँ भारत माँ के गुण गाएं, हम राष्ट्र वंदना के स्वर से जय हिंद का उद्घोष लगाएं। अरे शौर्य वीरता की बातें हमारी आपको समझ में आए, चाहता हूं कोई देश का युवा भगत सिंह बन जाए। साहब आखिर क्यों हम राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान नहीं देते हैं। निरंतर ऐसे आयोजन चलने चाहिए साहब, जिनसे नई पीढ़ियों को इतिहासों का ज्ञान हो। ये बेटियां उपस्थित है साहब, माताएं बहनों की उपस्थिति है, प्रणाम करता हूं। आप अपनी बेटियों को धर्म ज्ञान दीजिए, बेटियों की अनुपम कहानी हो जाएगी। शास्त्र ज्ञान साथ साथ शस्त्र ज्ञान दीजिए, हाड़ा रानी से इनकी जवानी हो जाएगी। एक हाथ में कलम, दूजे हाथ शस्त्र हो, हथियारों में प्रकट भवानी हो जाएगी। और संस्कार आपने पूर्वजों के दीजिए, आपकी बेटी रानी मर्दानी हो जाएगी। अनाचारियों के अनाचार रोकने के लिए बेटियों में झांसी वाली रानी मांगता है देश। देशद्रोहिता के किले ध्वस्त करने के लिए शेखर सुभाष जवानी मांगता है देश। और शौर्यता जगे हमारे सारे देशवासियों में, राणा छत्रसाल सी कहानी मांगता है देश। और भारत की यानवान शान स्वाभिमान ही तो आज हथियारों में भवानी मांगता है देश। लोग इतिहास की बात करते हैं, आपका शौर्य कम होने देना। अरे जब राणा का युद्ध चल रहा था तो महाराणा प्रताप की सेना ने राणा से कहा था कि राणा वो है अकबर की सेना में लाखों और हम 15,000, कैसे लड़ेंगे बताइए। तब राणा का एक उत्तर था कि तुम केवल 15,000 से लड़ना, मैं अकेला 1 लाख पे भारी हूं। कई ताज को ठोकर मारी बढ़कर उन महाराणा ने, राजपुतानी शक्ति भी बदलाई थी महाराणा ने। और विजय पताका फहराई थी मेवाड़े की भूमि पर, घास की रोटी खाकर भी विजय पाई थी महाराणा ने। पशुओं में देव सोम चेतक सा प्यारा योद्धा, रण में न थका कभी पूर्ण स्वामी भक्त था, करता था नरसिंह जिसकी सवारी नीत, जान लीजिए वो अश्व कितना सशक्त था। और जब तक प्राण रहे राणा जी का रखा मान। अरे तब काम आया जब विपरीत वक्त था, और जिसने भी गाथा पड़ी मन से पुकार यही, उसकी रगों में रहा राजपूती रक्त था। और साहब हिंदुस्तानी खून किसी के बाप के सामने झुकता नहीं है, वह स्वाभिमान से लड़ता है और विजय प्राप्त करता है। अंतिम पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेना चाहता हूं साहब। क्यों इतना लंबा सफर करके आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आखिर क्यों, क्या आवश्यकता पड़ी आपको यह आंदोलन करने की, ये आयोजन करने की। आखिर क्यों? क्योंकि ये नई पीढ़ियां जो इतिहास भूल रही है, ये वापस अपने तेवर में आए और अपने हिंदुस्तान की रक्षा करे। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। कौन है हम? लोग कहते हैं कि डर गए, मैं कहता हूं कि हम में राम सा प्रेम है तो लक्ष्मण सा क्रोध भी है। हम माला और भाला दोनों रखने वाले लोग हैं।
जब जब छाने लगे तीव्रता से अंधकार, तब तब हम सबको उजाला चाहिए। महाराणा के गौरव गान का करा दे ज्ञान, हमें धर्म ज्ञान की वो पाठशाला चाहिए। और शब्द शब्द माता वीणा वादनी की वंदना हो, एक एक शब्द हमको निराला चाहिए। अरे मित्रता के लिए हम चाहते हैं पुष्पमाला, शत्रुओं के लिए राणा जैसा भाला चाहिए। साहब आप हिंदुस्तानी हो, लोगों ने कहा कि शस्त्र रखने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। मैं कहता हूं कि हमारे तो सनातन धर्म के प्रभुओं ने भी शस्त्रों को नहीं छोड़ा, तो हम कौन हैं आत्मरक्षा के लिए शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अरे तुम्हारे कर्म देखकर लगता है सब पाप तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। साहब क्या आवश्यकता है आपको यहाँ उपस्थित होकर, अपना काम काज छोड़कर यहाँ अपनी उपस्थिति देकर इस आयोजन को सफल करने के लिए आप यहाँ बैठे हैं। खेल खेलने की उम्र में तलवार चलानी पड़ती है, कलम उठाने की उम्र में वीरता दिखानी पड़ती है। अरे सीने पर हो घाव मगर फिर भी लड़ना पड़ता है। इतिहास अमरता के लिए मरकर जीना पड़ता है। इतिहास अमर यूं ही नहीं हो जाता। एक छंद पढ़कर अपना स्थान लेना चाहता हूं साहब कि ऐसा चलता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब हमारी बातों का जवाब तो दीजिए। हे प्रभु, मुसीबतों में जीवन निकाल रहा सैनिकों को भी थोड़े खुशी के ख्वाब दीजिए। अरे पढ़कर कुछ समझे आज की युवा पीढ़ी, देशभक्ति व वीरता की किताब दीजिए। और पुलवामा के अमर शहीदों को याद कर प्रेमिका को छोड़ शहीदों को गुलाब दीजिए। आप सभी का साथ चाहता हूं। अगर हिंदुस्तानी खून आपकी रगों में बह रहा है तो पूरे शौर्य के साथ उठाओ दोनों हाथ, भारत माता की जय। चाहिए कि मैं देशभक्तों के बीच हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। करणी की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। भवानी जय भवानी।